पूजा और रवि की लव मैरिज हुई थी। बहुत जद्दोजहद के बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि लड़की पंजाबी और लड़का मरवाड़ी था। लेकिन पूजा के गुणों और संस्कारों को देखते हुए रवि के खानदान ने शादी के लिए हामी भर दी। पूजा ने भी आते ही अपने व्यवहार और गुणों से सबका मन जीत लिया। साथ ही साथ पूर्ण रूप से मांसाहारी खाना छोड़कर शाकाहारी शुरू कर दिया और अपने आप को ससुराल वालों के रंग में ढाल लिया। देखते ही देखते वह चंद दिनों में ही सबकी चहेती बन गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वक्त भी अपनी रफ्तार से बीत रहा था। ससुराल वाले पूजा से बहुत खुश थे और पूजा को भी कभी मायके की कमी महसूस नहीं हुई। सब उसका बहुत लाड़ और मनुहार करते, क्योंकि वह सबसे छोटी बहू थी। रवि भी उसे कहीं न कहीं घुमाने लेकर जाते ही रहता। वो बहुत खुश थी और उसे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे सारे जहां की खुशी मिल गई हो। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं होती। उसकी खुशी को नज़र लग गई थी। शादी के 2 साल बाद ही रवि अपने स्कूटर से घर आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे धक्का मार दिया और ऑन स्पॉट उसने दम तोड़ दिया। रवि के जाने के बाद पूजा की जिंदगी एकदम वीरान हो गई, जैसे सारे पत्ते टहनियों से झड़ गए हो। टहनियों सूख कर बंजर बन जाती है, उसे गहरा सदमा लग गया था। अपनी सुख बुद्ध तक खो बैठी, न रोती न हंसती, बस एक जगह पर भूत बनकर बैठी रहती। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर में जैसे प्राण ही ना हो, बिल्कुल जिंदा लाश बन चुकी थी। रवि को गुजरने साल भर बीत चुका था, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि रवि उसकी दुनिया से बहुत दूर जा चुका है और कभी लौट के नहीं आएगा। रंगों और खुशी से तो जैसे नाता टूट गया था। घर वालों से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। सबने सोचा कि अगर इसकी ऐसी ही हालत रही तो ये कामों में चली जाएगी, ये घुट घुट के मर जाएगी। इसे रुलाना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर रो लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा, तो फिर इसे दूसरी शादी के बारे में बात की जाए। यह सोचकर उसकी सास और जेठानी उसके पास गई और कहा, बेटी तू कब तक रवि का शौक मनाएगी? हम मानते हैं कि तूने अपना पति खोया है, तेरे लिए आसान नहीं है जीना उसके बिना, लेकिन तेरे ऐसे खुद को सजा देने से वो वापस नहीं आ जाएगा। बेटा तू मान क्यों नहीं लेती कि वो मर गया है, और अगर तुमने अपना पति खोया है तो हमने भी तो अपना बेटा खोया है। हमें भी उसके जाने का दुख है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चलना छोड़ दें। बेटा ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, चाहे कोई हमारा जितना भी अजीज क्यों ना हो। और आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि हम सब हैं तुम्हारे पास, लेकिन कल क्या होगा? तुम्हारे सामने तुम्हारी पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी इसे? अकेले ज़िंदगी के हर कदम पर एक साथी की ज़रूरत महसूस होगी। किसने अपना सुख दुख कहेगी? एक बात और बेटा, जिसका पति नहीं होता ना उसके 10 पति खड़े हो जाते हैं। किस किस से अपने आप को बचाओगी? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा और एक नई शुरुआत करनी ही होगी। काफ़ी देर समझाने के बाद पूजा को अपनी सास और जेठानी की बात समझ में आई और उसका गुब्बारा निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी। अब उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने अपनी जेठानी और सास की बात मान ली। एक बार फिर से शुरुआत करके वह अपने पति और बच्चे के साथ आज बहुत खुश है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, हकीकत है। हमारे समाज में आज भी जब ज़माना इतना आधुनिक हो गया है, फिर भी अगर औरत अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे तो लोग उसे गलत दृष्टि से ही देखते हैं। वहीं अगर पुरुष करे तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाता। हमारे समाज को इसी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, ताकि औरत को भी समाज ने सर उठाकर जीने का हक मिल सके। जिस तरह पूजा की सास और जेठानी ने उसे समझाकर उसका पुनर्विवाह कराया, उसी तरह अगर किसी भी स्त्री के साथ ऐसी घटना घट जाए तो उसके ससुराल वाले को भी ऐसा ही करना चाहिए, जिससे कि लड़की का जीवन फिर से संवर सके और वो सर उठाकर जी सके। आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्वरचित व मौलिक कहानी पसंद आई। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।